मैं इससे पहले नागालैंड सैनिक स्कूल में बतौर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात था। तो वहाँ देखे कि बिहार के अलावा सारे स्टेट के बच्चे वहाँ भरे पड़े थे। अपने बिहार से बहुत कम बच्चे वहाँ मिलते थे। मेरे को उस टाइम में बहुत अफसोस हो रहा था, क्या कारण है बिहार के बच्चे सैनिक स्कूल में नहीं जा पाते, जो कि इतना बेस्ट स्कूल है जहाँ से के बच्चे का अफसर बनना तय है, उनकी मंजिल बिल्कुल सही समय पर मिल जाएगी उनको, और बिहार से बच्चे नहीं जा रहे। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये बात है कि हम कुछ गांव समाज में ऐसा जाके करें कि गरीब के बाल बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे और अफसर बन के दिखाए। क्या नाम हुआ? संगम कुमारी। कितने मार्क्स आए? 263। किसी तैयारी कर रहे थे आप? हमें यहाँ पे सुबह 5 बजे उठाया जाता था। 5 से 6 से साढ़े 6 बजे तक पीटी, फिर 7 बजे से 8 बजे तक क्विज क्लास होता था, जो कि 100 क्वेश्चन का होता था। किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे? हम सर, मेरे शिक्षकगण मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मेरे साथ जैसे कि मेरे सभी शिक्षकगण अच्छे से पढ़ाते थे। और कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार में हूँ आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि आज हम एक ऐसे शिक्षण संस्थान में हैं जहां के बच्चे अत्यधिक मात्रा में सफल होते हैं। फिलहाल अभी सैनिक स्कूल की परीक्षा हुई, जिनमें यहाँ के 40 में से 39 बच्चे जो कि सफल हुए, और वो सभी सफल अभ्यर्थी जो कि आप लोगों को पीछे अवश्य दिखाई देते होंगे। अभी जो हम लोग उपस्थित हैं वो 3D मिलिट्री एकेडमी जो कि सहरसा में है, और वहीं पर उपस्थित हैं, और वहाँ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं वो अपने आप में ही मिसाल है। आइए, क्या कुछ खास है और किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को जो कि तैयारी करवाते हैं। हमारे बगल में जो कि यहाँ के इस संस्था के डायरेक्टर दिलीप सर हैं, आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जी ओके, थैंक यू। सबसे पहले मेरे यहाँ आने के लिए, जैसा कि हमारी संस्था विगत आज 3-4 वर्षों से लगातार 100/100 सफलता दे रही है। जैसे कि हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस, SSSGD और बिहार दुर्गा अदर स्टेट पुलिस का भी तैयारी हम यहाँ कराते हैं। मेरा मिशन है कि जो बच्चे यहाँ आए खाली हाथ न जाएं। किस प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी करवाते हैं और बच्चों को कितने घंटे पढ़ाने के साथ साथ जो भी शारीरिक शिक्षण होते हैं वो देते हैं? जी, ये अपने पास क्लास छोटे बच्चे का जो है कम से कम 14 घंटा पर डे है, जिसका परेड प्रोग्राम अलग टाइप का है। 5 बजे सभी बच्चों को जगह दिया जाता है, 5 से 6 इन लोगों को तैयार होने का मौका देते हैं। उसके बाद 6 से 6:40 तक इसका फिजिकल ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक होता है। फिर 7 से इन लोग का 8 100 क्वेश्चन का क्विज चलता है। फिर 7 से 8 इन लोग का ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है। फिर 9 से 1 कंटिन्यू इन लोग का क्लास होता है। फिर 1 से 3 इन लोग का लंच ब्रेक है। फिर 3 से 5 इन लोग का क्लास है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग प्रॉपर। उसके बाद 5 से 6 इन लोग का गेम परेड है। फिर 6 से 8 कंटिन्यू क्लास है। का डिनर है। फिर 9 से 11 लास्ट क्लास है। अंतिम इनको 11 बजे बच्चे को हम पढ़ा के छोड़ते हैं, फिर इनको सुला देते हैं। जी, अभी सैनिक स्कूल की परीक्षा में 40 में से 39 बच्चे सफल हुए सर। जी, जैसा कि मैं बता दूं कि 40 में से 39 बच्चे सफल हुए, जिसमें कि इंडिया के बेस्ट रैंकिंग में हमारे बच्चे लगभग इसमें 20 में से मतलब 20 के हैं तो चलेगा, क्योंकि सभी का जो है 2 से 40 प्लस मार्क है। जिसमें हमारे यहाँ अभी जो लड़की आई टॉप की है और एक लड़का ने टॉप किया है। बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क है, इनको 92% मार्क है। उम्मीद है कि जिस स्कूल सेलेक्ट करेगी उस स्कूल में इनका एडमिशन होना तय है। जी, सुनी गई है कि आप अपने आप में मिसाल है। आपके पीछे की कहानी क्या है सर, जो कि आर्मी में थे और वहाँ छोड़ के और यहाँ आ गए और इन बच्चों के भविष्य के बनाने के पीछे अपना अत्यधिक योगदान दे रहे हैं? जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन करने के लिए कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन जो मतलब कोई भी अदर पर्सन पूछते हैं। मैं एक्चुअली 18 साल 2 महीना बतौर आर्मी में अपना सेवा दे चुका हूं, और 12 साल मेरी नौकरी और बची हुई थी। मैं सेना में NC ऑफिसर के तौर पर तैनात था। मेरे मन में एक बहुत समय से जज्बा है कि हम कुछ अपने गांव समाज और गरीब बाल बच्चों के लिए कुछ करूं। मेरा मिशन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ के योग्य बच्चे को सेलेक्ट करके इनको गांव समाज की सुरक्षा,
गांव समाज की जिम्मेवारी इनके कंधे पर दूं। और इसमें हमारा एक सपना और भी है कि ये कौन कहता है कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में कि आर्मी पर्सनल के ही बच्चे जाते हैं। बहुत सारी अफवाहें अभी भी गाँव देहात में है। मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सभी तबके के आदमी के बच्चे जा सकते हैं। और आज के डेट में भारत सरकार और बिहार सरकार के पास मात्र 2 से 3 स्कूल है जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, खास करके जिसको आप ऑफिसर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या अदरवाइज कोई ऑफिसर बनाना चाहते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल और आर.के. मिशन। किस दिन आपको लगा कि ये जो हम कार्यरत हैं, आर्मी में कार्यरत हैं, और छोड़ के इन बच्चों को कहीं ना कहीं गांव के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे ताकि उन तबके के लोग जो समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, वो अपने बच्चों को इन क्षेत्र में आगे बढ़ाए? जी, मैं इससे पहले नागालैंड सैनिक स्कूल में बतौर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात था। तो वहाँ देखे कि बिहार के अलावा सारे स्टेट के बच्चे वहाँ भरे पड़े थे। अपने बिहार से बहुत कम बच्चे वहाँ मिलते थे। मेरे को उस टाइम में बहुत अफसोस हो रहा था, क्या कारण है बिहार के बच्चे सैनिक स्कूल में नहीं जा पाते, जो कि इतना बेस्ट स्कूल है जहाँ से के बच्चे का अफसर बनना तय है। उनकी मंजिल बिल्कुल सही समय पर मिल जाएगी उनको, और बिहार से बच्चे नहीं जा रहे। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये बात है कि हम कुछ गांव समाज में ऐसा जाके करें कि गरीब के बाल बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे और अफसर बन के दिखाए। जैसा कि आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि यहाँ के अभ्यर्थी सफल हुए, और सभी सफल अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीका से यहाँ पे खड़े हैं। आइए कुछ सफल अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो कि बिहार में 3D मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ पे बच्चों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा देकर, और उन सभी स्कूलों में जहाँ पर बच्चे नहीं जा पाते हैं सैनिक स्कूल जैसे परीक्षा को पास करके, और यहाँ के अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं सफल हुए। क्या नाम हुआ? विनिका भारती। किस परीक्षा में आप सफल हुए? सैनिक स्कूल। कितनी मार्क्स आए आप? 241। किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे? हम सर मेरे शिक्षकगण मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मेरे साथ जैसे कि मेरे सभी शिक्षकगण अच्छे से पढ़ाते थे, और मेरे कितने घंटे आप लोग तैयारी करते थे? 14 घंटे। 14 घंटे? हाँ। क्या था रूटीन आप? हम बाहर से आते थे तो हमको इधर सुबह में पीटी होता था 6 बजे से लेके 6:40 तक। उसके बाद फिर 7 बजे से 8 बजे तक क्यूज होता था 100 क्वेश्चन का जीके का। उसके बाद 7 से 8 ब्रेक होता था। उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। उसके बाद फिर 1 से लेके 3 बजे तक ब्रेक मिलता था। फिर 3 से 5 तक क्लास चलती थी मैथ और रीजनिंग की। उसके बाद फिर 1 घंटा का प्ले खेलने के लिए मौका दिया जाता था। उसके बाद 6 से 9 बजे तक क्लास चलती थी। उसके बाद फिर छुट्टी हो जाया करता था और 11 बजे तक क्लास चलती थी। इतना टाइट टाइम टेबल था, आपको कभी लगा नहीं था कि बस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ लगा था, लेकिन मेरे शिक्षकगण बोले जो पढ़ो आगे जाके दिक्कत होता है, अभी से मेहनत करोगी तो आगे जाके बहुत बड़ा ऑफिसर बनोगी। क्या नाम हुआ? संगम कुमारी। कितने मार्क्स आए? 263। कैसी तैयारी कर रहे थे आप? हमें यहाँ पे सुबह 5 बजे उठाया जाता था। 5 से 6 से साढ़े 6 बजे तक पीटी, फिर 7 बजे से 8 बजे तक क्यूज क्लास होता था जो कि 100 क्वेश्चन का होता था। फिर 8 से 9 जो है ये हमारा लंच ब्रेक होता था। फिर 9 से 1 हमारा क्लास होता था। फिर 1 से 3 हमारे लंच ब्रेक होता था। फिर जो है 3 से 5 हमें क्लास होता था जो कि मैथ और रीजनिंग का होता था। फिर 5 से 6 हमें खेलने के लिए मौका दिया जाता था। फिर 6 से 8 हमारा क्लास होता था। फिर 8 से 9 हमें डिनर ब्रेक दिया जाता था। फिर 9 से 11 हमारा क्लास होता था। 40 बच्चों में से जो कि 39 बच्चों का सफल होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और अगर आप लोग भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पहुंचाना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक योग्य इंसान बनाना चाहते हैं तो एक बार यहां अवश्य भेजे। आइए सर से पता जानने का प्रयास करते हैं। जी, 3D मिलिट्री एकेडमी सहरसा पुलिस लाइन पशुपालन चौक फायरिंग रेंज के पीछे। कहते हैं ना लास्ट में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासी के पास
चल के समंदर भी आएगी, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समंदर भी आएगी, मत थक के बैठो मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। अगर आप भी अपने बच्चों को सफल करवाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ अवश्य भेजिए। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।